किसान का बेटा बना HCS। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सिरसा के उड़ान IAS एकेडमी के अंदर, जिनकी बदौलत यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंकित मेहता जी है, उनका सिलेक्शन हुआ है और 22वीं रैंक इनको प्राप्त हुई है। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है जी? अच्छा लग रहा है सर। हाँ जी जी। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सर सबसे पहले तो भगवान को दूंगा अपनी सफलता का श्रेय, उसके बाद अपने परिवार को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे यंगर ब्रदर को, उसके बाद सर जो भी मेरे वेल विशर्स थे, मेरे वर्क प्लेस पे मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और मेंटर्स, स्पेशली अभिषेक शर्मा सर, जिनके पास मैं अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान आया तो उन्होंने मेरी इंटरव्यू के दौरान काफ़ी मदद करी सर। इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा सर, जिनका भी मेरी सफलता में हाथ है। तो उड़ान IAS एकेडमी का कितना अहम योगदान है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं उड़ान एकेडमी पे अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आया था, तो सर ने मुझे इंटरव्यू के लिए गाइड किया। जैसे हमारी काफ़ी डिस्कशंस होती थी टॉपिक्स पे, और काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम किए सर ने कि जो पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो हमारे 1-to-1 सेशन भी सर ने मेरे साथ किए, जिसमें उन्होंने पूछा और अगर कुछ रेक्टिफिकेशन का स्कोप था तो उसके बारे में बताया। तो उस सारी चीज़ ने, और सर ने इस जर्नी में मेरे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट भी किया, क्योंकि एक तो टाइम कम था तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, लेकिन सर ने पुश किया मुझे कि नहीं, यू कैन डू इट। तो उस चीज़ में मैं कहूँगा कि सर का पूरा सपोर्ट रहा मेरा इंटरव्यू। युवा साथी हैं, वो IAS और HCS की तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है फेथ इन योरसेल्फ। अगर आप हार्ड वर्क करते हो और अगर आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और लेकिन इस जर्नी में यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर ना होने की वजह से वो आप यूटिलाइज नहीं हो पाती, उनकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ पाती। तो विद द राइट मिक्स ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एज वेल एज हार्ड वर्क, यू कैन मेक इट टू द सिविल सर्विसेज, बी इट HCS और इवन IAS। तो उड़ान ने आपके पंखों को उड़ान लगा दिया? जी सर, बोल सकते हैं सर इस मायने में। तो उड़ान IAS एकेडमी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साल में 2-2 सिलेक्शन, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली ये जब योगदान है सब भगवान का है और साथ में सब स्टूडेंट और हमारा दोनों का योगदान है। स्टूडेंट ने हम पर फेथ किया, विश्वास किया और हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया। ये छोटे से शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एकेडमी ने 2-2 सिलेक्शन दिए हो। लेकिन सबसे ज़्यादा बात है सिरसा वासियों ने हम पर विश्वास जताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी जो स्ट्रेटजी है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों है, उस पर हम काम करते हैं। तो सफलता का राज यही है कि स्टूडेंट की डिटर्मिनेशन और हमारी गाइडेंस, ये दोनों योगदान मिलकर किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। सिरसा जैसे छोटे शहर में एक साल में 2-2 सिलेक्शन। जी, सिरसा को हरियाणा का सबसे बैकवर्ड रीजन माना जाता है और सिरसा वासियों के लिए जो भी तैयारी करना चाहता है IAS का, जिसके पास इनकम का स्रोत नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, वो दिल्ली जाके तैयारी कर नहीं सकता था। तो हमने सब चैलेंज को देखा और सिरसा में एकेडमी खोली। और जिसके पास आर्थिक तंगी है या दिल्ली जाके 5-6 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता साल में, तो हम बहुत ही कम कीमतों पर, दिल्ली से कम 7-8 गुना कम कीमतों पर हम तैयारी करवाते हैं। और सिरसा वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो बेसिकली सिरसा वासियों के लिए कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एडमिशन ले और अपना सपना साकार करें। एक बार एड्रेस और फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। यहाँ का एड्रेस है सुरखाब चौक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्किंग वाले के लिए सुविधा मार्ग, बस स्टैंड से जैसे ही आप आते हैं और जहाँ पुल खत्म होता है सबसे कोने वाली बिल्डिंग है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया। अंकित का सिलेक्शन HCS में इस बात के लिए खुशी नहीं, मुझे खुशी उन लोगों के लिए है कि उन लोगों के लिए खुशी है मुझे जहां पर ये काम करेगा और जिस प्रकार से लोगों के साथ वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएगा, उस चीज के लिए मुझे ज्यादा खुशी है इसके लिए कि लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जहां तक मैंने इसको जाना है, जहां तक मैंने इसको पहचाना है, इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब कि लोगों इसका मुझे लगता है कि जन्म इसलिए लोगों की सेवा कर सके। तो आपके वाले अंकित, जो आपको प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर हेलो एवरीवन। आप मतलब बिल्कुल भी
कोई भी डाउट नहीं रखना, मतलब हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आया